गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तीन फैक्टर अपन ने डिस्कस कर लिए थे। पहला फैक्टर था हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट का, दूसरा फैक्टर था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, तीसरा फैक्टर था हमारा टेम्परेचर का। जो टेम्परेचर का हमारा फैक्टर था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हमने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी रिएक्शंस जो रूम टेम्परेचर पे हो रही होती हैं, उन रिएक्शंस का जो रेट होता है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाता है जब हम 10 डिग्री राइज करते हैं टेम्परेचर में। क्वांटिटेटिव रिलेशन भी दिया हमने, इसके रिगार्डिंग अर्हीनियस इक्वेशन को भी पढ़ा। अर्हीनियस इक्वेशन ने हमें इन दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छे से समझा दिया। तो अभी आप जो अपने बाकी के फैक्टर्स बच गए हैं उन पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे। हम आ गए हैं हमारे फोर्थ फैक्टर पे, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर हमारा कैटलिस्ट प्रेजेंट हो रिएक्शन में तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क आता है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे कैटलिस्ट की डेफिनेशन देनी है। A catalyst is a substance which increases rate of reaction without disturbing the equilibrium of the reaction। कैटलिस्ट हमारा वो सब्सटेंस है तो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है विदाउट रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए और विदाउट डिस्टर्ब किए इक्विलिब्रियम। यहाँ पे बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में एक्सप्लेन नहीं करते। इक्विलिब्रियम के बारे में बताना जरूरी है। मैंने ये बोला कि जब आप कैटलिस्ट यूज करते हैं रिएक्शन की स्पीड तो इंक्रीज हो जाती है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। इससे मेरा मतलब ये है कि चाहे मैं रिएक्शन कैटलिस्ट के साथ करूं चाहे कैटलिस्ट के बिना करूं, जितना प्रोडक्ट बनना है उतना ही बनेगा। मैंने ए और बी की रिएक्शन करवाई विदाउट कैटलिस्ट, रिएक्शन होने में 100 मिनट लगे और 50 ग्राम प्रोडक्ट बना विदाउट कैटलिस्ट। फिर मैंने ए और बी की रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रोडक्ट बना। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो गई 20 मिनट में, लेकिन प्रोडक्ट अभी भी 50 ग्राम ही बनेगा। इस कंसेप्ट को बोलेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम। जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा जितनी अमाउंट उसकी फिक्स थी उतनी ही अमाउंट बनेगी। कैटलिस्ट अमाउंट ज्यादा नहीं बनवा सकता, कैटलिस्ट अमाउंट जल्दी बनवा देता है। तो ये हमारे कैटलिस्ट का डेफिनेशन है। अब कई बार क्या होता है, कई बार हमारा जो कैटलिस्ट है वो स्पीड इंक्रीज करता है यानी कि रेट इंक्रीज करता है, और कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रेट डिक्रीज कर देते हैं। तो ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेंगे उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हमारे पास दो तरह के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट दैट कि हमारे जो कैटलिस्ट हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। फिर कुछ केसेस में आपको कैटलिस्ट ऐसे भी मिलेंगे जो अकेले काम नहीं करते। मतलब मेरे पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए कैटलिस्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए। कैटलिस्ट के साथ हमें कोई एक्स वाई जेड सब्सटेंस भी चाहिए जो कैटलिस्ट की क्वालिटी को अच्छा करेगा, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को अच्छा करेगा। नो डाउट कैटलिस्ट अकेले भी काम कर सकता था, लेकिन हमने जो यहाँ पे एक्स सब्सटेंस ऐड किया ना, वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। मतलब मैं आपको मेरा एग्जांपल दे देता हूं। अभी आप लाइव लेक्चर्स पे पढ़ रहे हैं, नॉर्मल सिलेबस चल रहा है, इसी को एनहेंस करने के लिए मैं वीडियो भी बना सकता हूँ, वीडियो लेक्चर भी बना सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे आपका सिलेबस तो हो ही रहा है,
लेकिन वीडियो बनाने से स्पीड और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, उससे और ज्यादा जल्दी होगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? सब्सटेंसेस एडेड एडिशनल टू कैटलिस्ट। भाई कैटलिस्ट तो ऐड करना ही पड़ेगा। कैटलिस्ट की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए जो एडिशनल सब्सटेंस हमने ऐड किया उनको हम प्रोमोटर बोलते हैं। तो सब्सटेंसेस एडेड एडिशनल टू कैटलिस्ट टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। अगर कोई सब्सटेंस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी इंक्रीज करता है तो वो प्रोमोटर, और अगर कोई एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा तो उन्हें आप बोलेंगे इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या करेंगे? डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये हमारे पास हमारी कैटलिस्ट से रिलेटेड पहले डेफिनेशंस थी। अभी तो मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हाँ, एक हिंट जरूर दे दिया कि कैटलिस्ट जो होगा वो हमारे रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा। मतलब जो रिएक्शन हमारी बिना कैटलिस्ट के धीरे हो रही थी, स्लो हो रही थी, कैटलिस्ट उसको फास्ट कर देगा। कैटलिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में, जल्दी अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये डेफिनेशंस बताई मैंने आपको। किसी बच्चे को कोई डेफिनेशन में दिक्कत हो तो बताओ भाई। नो। ठीक है जी। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आपने डेफिनेशंस तो पढ़ ली, अब आप ये देखते हैं कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन का रेट इंक्रीज कैसे करेगा। मतलब कैटलिस्ट ऐड करने से ऐसा क्या हो जाता है कि रिएक्शन जो है वो फास्ट होने लग जाती है, प्रोडक्ट जल्दी बनने स्टार्ट हो जाती है। ये बताता हूँ, देखो मैं आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो वो डायग्राम देखना। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूं। यहां पे आएगी हमारी एनर्जी, यहां पे आएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन हमारी कितना प्रोग्रेस कर गई। एक मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट ले लिया, ये आ गया प्रोडक्ट। नो डाउट रिएक्टेंट की एनर्जी मैंने ज्यादा दिखाई है, प्रोडक्ट की एनर्जी मैंने कम दिखाई है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल लिया मैंने। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा होता है उसे हम बोलते हैं डेल्टा एच, दैट इज एंथैल्पी। रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इतनी एनर्जी चाहिए, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को जंप करने के लिए इतनी एनर्जी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए। तो अगर आप कैटलिस्ट यूज नहीं करते तो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस एनर्जी बैरियर को जंप नहीं कर पा रहे। उनके पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी ही नहीं है कि वो इस बैरियर को जंप करके प्रोडक्ट बना पाए। फिर वो कोलिजन वगैरह करते हैं एनर्जी गेन करने के लिए, उसमें टाइम लगता है, इसलिए रिएक्शन हमारी धीरे हो रही है। कैटलिस्ट यहाँ पे क्या करेगा? कैटलिस्ट अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी थी ये यहां लिख देता हूं साइड में, ये है विदाउट कैटलिस्ट। बिना कैटलिस्ट के प्रोडक्ट बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो कैटलिस्ट ने क्या किया? एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। जो कैटलिस्ट वाला पाथ है उसमें जो अपना पीक है या जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू है उसकी वैल्यू जो है वो कम है, मैग्नीट्यूड कम है। दैट्स व्हाई यहां से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जंप कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कोलिजन्स। तो यहाँ पे आप देखोगे इस रास्ते से प्रोडक्ट बनाना इजी है, ईए डैश वाले रास्ते से। ईए वाले रास्ते से प्रोडक्ट बनाना मुश्किल है। तो ये कैटलिस्ट का कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने का पहला तरीका है। कैटलिस्ट अपनी कैटालिटिक प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग द अल्टरनेट पाथ।
अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देंगे जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, तो फिर ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वहां से जंप कर सकते हैं। तो यही हमारे पास हमारा पहला पॉइंट है। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स alternate reaction path having low activation energy so that greater number of reactant molecules can jump over the energy barrier rapidly to form product. कैटलिस्ट ने क्या किया, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो है, इसलिए ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर से जंप कर सकते हैं, यहां से जंप कर सकते हैं और जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो पहली एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। तो देखो, पहली एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई, कैटलिस्ट क्या करेंगे, हमें शॉर्टकट रास्ता बता देंगे। भाई मैंने यहाँ से इंस्टीट्यूट जाना था, मुझे लंबा रास्ता पता था, कैटलिस्ट मुझे वहीं पहुंचने के लिए एक शॉर्ट पाथ प्रोवाइड करवाएगा। तो डेफिनेट बात है, पेट्रोल इतना महंगा है, मैं लंबे रास्ते से जाऊंगा नहीं, मैं शॉर्ट पाथ को ही प्रेफर करूंगा। सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यही करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। लगभग हर कंसेप्ट जो है केमिस्ट्री का वो ह्यूमन नेचर के साथ अप्लाई हो जाता है, तो इसलिए अपन केमिस्ट्री को इजीली जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ये तो अपना पहला तरीका हो गया, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। फिर दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब आप रिडक्शन की रिएक्शन पढ़ रहे थे। क्या रिएक्शन थी, इथीन था, हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे, इन प्रेजेंस ऑफ निकल एल्केन बना रहे थे। तो इस रिएक्शन में हमारा कैटलिस्ट कौन था, निकल। निकल यहाँ पे कैटालिटिक प्रॉपर्टी कैसे प्रोवाइड कर रहा था, निकल मेटल है, मेटल क्या कर रही है, अपना सरफेस प्रोवाइड कर रही है। वो बोलती है कि अगर आप दोनों ने रिएक्ट करना है तो आप दोनों रिएक्ट करने के लिए मेरे ऊपर आ जाओ, मेरे सरफेस पे आ जाओ, मेरे सरफेस पे आराम से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना के आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों के पास रिएक्ट करने के लिए कोई जगह अवेलेबल नहीं थी, निकल ने अपना सरफेस दिया ताकि वो मेरे ऊपर आकर रिएक्ट कर सके, उनको जगह प्रोवाइड करवाई। इस जगह प्रोवाइड करवाने की वजह से ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन पाया। तो ये कैटलिस्ट का दूसरा तरीका है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करना बाय प्रोवाइडिंग सरफेस। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करवाएंगे, उस सरफेस पे भी रिएक्शन होगी और अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कैटलिस्ट increases rate of reaction by providing surface area to the reactant molecules so that reaction takes place very fast and नेटवर्किंग इशू। तो ये हमारे पास हमारा फोर्थ फैक्टर था, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। सर एक बार ये सेकंड वाला बता दो, ये म्यूट हो गई थी आपकी आवाज। अच्छा, क्या आप दोबारा बता देते हैं। देखो मैंने ये बोला कैटलिस्ट क्या करता है, अपना सरफेस प्रोवाइड करवाएगा। दो ही बातें हैं, या तो मैं रेट कम करवा दूंगा, रेट का मतलब एनर्जी, मैं एनर्जी कम करवा दूंगा, या तो मैं एनर्जी कम करवा दूंगा रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए, या मैं अपना सरफेस प्रोवाइड करवा दूंगा। मतलब एक सिंपल सी चीज है, मेरे पास प्ले स्टेशन है, मैं प्ले स्टेशन पे गेम खेल रहा हूँ, तो मेरा फ्रेंड आया, वो कहता है यार मुझे भी तेरे प्ले स्टेशन पे गेम खेलने दे या मुझे नया दिलवा। तो यहाँ पे दो ही बातें हो सकती हैं,
या तो मैं उसको नया दिलवा दूं, थोड़ा सस्ते में रेट कम करवा दूं, या मैं उसको अपना प्ले स्टेशन खेलने के लिए दे दूं। या तो एनर्जी कम करवाऊंगा या अपना सरफेस प्रोवाइड करवा दूंगा कि मेरे ऊपर आ जा, मेरे वाले पे रिएक्शन कर लो, जब रिएक्शन कर लोगे प्रोडक्ट बना लोगे, मन भर जाएगा तो चलेगा। तो ये मैंने दूसरा फंक्शन बताया जो अपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा था। निकल क्या करता है, इथेन और हाइड्रोजन को अपने ऊपर एब्सॉर्ब कर लेगा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा के, फिर एब्सॉर्प्शन के बाद रिएक्शन होती है, फिर डिसॉर्प्शन होती है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई। अभी भी कोई दिक्कत है तो बोलो। तो अंश को गुस्सा लग गया, अंश चलिए बताओ। चलो, तो ये अपने को फोर्थ फैक्टर करना था, फोर्थ फैक्टर आपने कर लिया। अब आ गए आप अपने फिफ्थ फैक्टर पे, नेचर ऑफ सोलवेंट। नेचर ऑफ सोलवेंट, तो आपने एक टर्म पढ़ी होगी, वो टर्म है हमारी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें मेनली दो कंपोनेंट चाहिए होते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। यहाँ पे जो सोल्यूट है वो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो जनरली आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। अब सॉलिड सब्सटेंसेस की रिएक्शन करवानी बड़ी मुश्किल होती है, तो हम सॉलिड सब्सटेंसेस को किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर इस सॉल्यूशन की रिएक्शन को आपस स्टडी करते हैं। हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जब मैं सोल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर रहा हूं, तो सॉल्वेंट वहां पे कोई भी रिएक्शन परफॉर्म ना करे। सॉल्वेंट का काम है सिर्फ सोल्यूट को डिसॉल्व करना, डिसॉल्व करके रिएक्शन में हेल्प करेगा, लेकिन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, खुद रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉलिड सोल्यूट को हमें किस टाइप के सॉल्वेंट में लेना चाहिए, ये आप डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो आप सभी को पता है सॉल्वेंट का नेचर दो ही तरह का हो सकता है, या तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे पोलर, या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे नॉन पोलर। अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पोलर हैं तो वो रिएक्शन का रेट तभी इंक्रीज करेंगे अगर हमारा प्रोडक्ट भी पोलर होगा। पोलर सॉल्वेंट्स फेवर पोलर प्रोडक्ट्स। एक सेकंड रुकना प्लीज, एक सेकंड रुकना।